यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं है फिजिसिस्ट जो कि फिजिक्स पढ़ा सके ऑफ द हाई स्कूल एंड जेई एंड नीट, इसीलिए मुझे खुद पढ़ना पड़ा। एंड यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसलिए आपने खुद पढ़ डाला। या सो दैट्स ऑल सेल्फ स्टडी। मेरे पास कोई भी मैं कभी भी कोई कोचिंग नहीं गया या फिर ट्यूशन। एंड स्कूल में भी जो टीचर्स हैं, आई डोंट यूजुअली आस्क टू देम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। तो यूजुअली जो भी मैंने सीखा है दैट्स ऑल बाय सेल्फ स्टडी। ভাৰতীয় এই সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী মুছলমান কিশোৰ আৰু তেখেতে বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্ব হতচকিত কৰি পেলাইছে। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই জহিৰুল ইছলাম। সপ্তম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু মাত্ৰ বয়স হৈছে 11 বছৰ। আৰু এই 11 বছৰীয়া সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ কৰ্মকাণ্ডই বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্ব হতভম্ব হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত বিশ্বৰ বিভিন্ন বিজ্ঞানীয়ে তেখেতলৈ ফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি থাকে। চৰ্চা হৈ আছে ছাত্ৰগৰাকী, সমগ্ৰ বিশ্বত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছাত্ৰগৰাকী। ভাৰতীয় এই ছাত্ৰগৰাকীৰ কৰ্মকাণ্ড আপুনি যদি চায়, আপুনি নিশ্চিতভাৱে আপুনিও হতভম্ব হৈ পৰিব, আপুনি হতচকিত হৈ পৰিব। কিয়নো সপ্তম শ্ৰেণীৰ 11 বছৰীয়া ছাত্ৰগৰাকীয়ে নিজে অধ্যয়ন কৰিছে সপ্তম শ্ৰেণীত, কিন্তু তেখেতে পাঠদান দিছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক যি পৰীক্ষা, নিশ্চয়ৰ পৰীক্ষা, JEE পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিন্তু তেওঁ কোচিং দিছে, পঢ়াইছে, পাঠদান কৰাইছে। আনকি তেখেতে ষ্টিফেন হকিন্স, যি সমগ্ৰ বিশ্বক হতচকিত কৰা এগৰাকী বিজ্ঞানী, পৃথিৱী বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন, তেখেতসকলকো চেৰ পেলোৱা এইগৰাকী কিশোৰ। গতিকে আমি ইমান দীঘলীয়া পাতনি নেমেলোঁ, আপোনালোকে নিজেই চাই লওক যে ছাত্ৰগৰাকীৰ কেনেকুৱা মেধা আৰু কেনেকুৱা মেধাৱী এগৰাকী ছাত্ৰ, আৰু যিয়ে হয়তো অনাগত সময়ত বিশ্বৰ বুকুত আমাৰ ভাৰতৰ নাম উজ্বলাই তুলিব। एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं है फिजिसिस्ट जो कि फिजिक्स पढ़ा सके ऑफ द हाई स्कूल एंड जेई एंड नीट, इसीलिए मुझे खुद पढ़ना पड़ा। एंड यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसलिए आपने खुद पढ़ डाला। या सो दैट्स ऑल सेल्फ स्टडी। मेरे पास कोई भी मैं कभी भी कोई कोचिंग नहीं गया या फिर ट्यूशन। एंड स्कूल में भी जो टीचर्स हैं, आई डोंट यूजुअली आस्क टू देम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। तो यूजुअली जो भी मैंने सीखा है दैट्स ऑल बाय सेल्फ स्टडी। लाइक यूजुअली जो मेरी मैथ्स की टीचर है, द क्लास दैट आई एंजॉय द मोस्ट वो मेरी मैथ्स की क्लास होती है। क्योंकि अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हमारे कंबाइंड सिलेबस में है, तो दैट्स साइंस। तो वहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी के यूजुअली चैप्टर्स होते, फिजिक्स के यूजुअली बहुत ही कम होते। तो जो मुझे क्लास सबसे ज्यादा पसंद है दैट्स मेरी मैथ्स की क्लास। एंड मेरे टीचर भी फेवरेट मैथ्स के टीचर है, खुर्शीद सर। यूजुअली वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से अगर हम लोग वर्क परफॉर्म करें सिस्टम पे, तो वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है, एंड दैट इक्वल्स डेल्टा के। सो डब्ल्यू हम लोग डेल्टा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उस केस में जो डब्ल्यू होता है हमारा, इसको हम लोग नेगेटिव डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, जो कि UI माइनस UF होता है। हॉकिंग ने पूरी अपनी लाइफ डिवोट किया, लेकिन उन्होंने वो भी ढूंढ नहीं पाए। तो ये मेरा भी एक सपना है कि मैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी डिस्कवर कर पाऊँ। यानी जो आइंस्टीन नहीं कर पाए वो चीज आप करना चाहते हैं, जिस चीज पे उन्होंने 30 साल अपनी जिंदगी के बिता दिए, वो अधूरा रह गया, वो चीज आप पूरा करना चाहते हैं। या दैट्स द थिंग, है ना? या नमस्कार, आदाब, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग अपने चुनावी कवरेज में जगह जगह घूम रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, वहां पर चुनावी कवरेज कर रहे हैं विधानसभा वार। ऐसे में हम लोग पहुंचे हैं देवरिया जिले में। देवरिया जिले का देसही देवरिया विकास खंड है और औराही नाम का एक गांव है, जहां पर हमें एक ऐसा बच्चा मिला है जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, जब उस बच्चे को आपसे मिलवाऊंगा, तो निश्चित तौर पर आप भी अपने दांतों तले उंगली अपनी दबा लेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप मेरे पीछे इतनी मोटी मोटी किताबें देख रहे हैं, ये वो किताबें हैं जिन्हें हम पढ़ना तो दूर, छूना भी नहीं मुनासिब समझते। क्यों? क्योंकि भैया अपने बस की बात नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की तमाम बुक्स हैं। आइंस्टीन यहाँ पे आइंस्टीन की किताब है
और यहीं पे शायद आइजैक न्यूटन की ऐसी किताब है जो ओरिजिनल बताई जा रही है, जिसपे वो छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज हम उस बच्चे से आपको मिलवाने वाले हैं, उस वंडर बॉय से मिलवाने वाले हैं जो औराही के गांव में रहता है और जिसने पूरी दुनिया को चमत्कृत करके रख दिया है। एक से बढ़कर एक साइंटिस्टों के फोन आते हैं, वर्ल्ड वाइड फोन आते हैं, देश के तमाम बड़े बड़े जो फिजिक्स के मास्टर हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, वो भी इस बच्चे की प्रतिभा को देखकर हैरान है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यस के वंडर नाम से ना, एस के वंडर नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ये बड़ी बेबाकी से इस छोटी सी उम्र में जिस तरह से पढ़ाते हैं, यकीन मानिए अगर पटना वाले खान सर भी देख लेना तो वो भी पानी पानी हो जाए। तो सारिम देर ना करते हुए स्वागत है आपका। Yeah, thanks a lot. And first of all, I'd like to thank all of you for representing me on this screen. इतने छोटे से वो सारे किताबें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी, हम लोग को देख के दूर से घबराहट होती है, आपको नहीं होती? No, not at all. क्योंकि मैं really में समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं interested हूँ physics में and I want to do research in physics. So I just want to become a scientist, a theoretical physicist. That's the thing. I'm interested. अच्छा, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? Yeah. है ना? मम्मी पापा का क्या नाम है? That's मेरे फादर का नाम है मोहसिन खान and मेरी मदर का नाम है जन्नत खान. अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 11 years. किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th. 7th में पढ़ते हैं। पढ़ाते किनको हैं? JEE and NEET, 11th, 12th. JEE and NEET के बच्चों को पढ़ाते हैं? Yeah. ऑनलाइन? Yeah. सही? Yeah. इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ते हो सारी, ये बताओ। Since that's, as I already said, that's just a matter of interest. क्योंकि किसी भी particular field में अगर हम लोग interested हैं, so whatever we want, we can also do that. Like say for example, Sir Isaac Newton की बात करें, अगर Albert Einstein या फिर Stephen Hawking की बात करें, तो वो physics and mathematics में interested थे. That's the thing कि Isaac Newton ने Principia लिखा, या फिर Sir Albert Einstein ने relativity की discovery की, Stephen Hawking ने black hole radiation prove किया. So that's just interest and passion. तो जो जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो वो शाय फील नहीं करते कि अरे इतना छोटा सा बच्चा हमें पढ़ा रहे हैं? पढ़ते हैं बराबर सब? Yeah. Of course they do. पढ़ते हैं और इसी कमरे में आप उनको पढ़ाते हैं, इसी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे? Yeah. है ना? तो ये कब शुरू हुआ, कब आपको पता चला कि आपके अंदर इस तरह की प्रतिभा है, इस तरह का गुण है? कब झुकाव हुआ फिजिक्स की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ? Like ये सब हुआ जस्ट राइट देयर इन द लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन से पहले यानी कि जब मैं थोड़ा और यंग था तो आई वाज लाइक मैं लिटरेचर में इंटरेस्टेड था, इंग्लिश लिटरेचर, एंड उन टाइम्स में मैं पढ़ता था थिंग्स लाइक मार्लोज एंड H.G. Wells की नॉवेल्स, शेक्सपियर. लेकिन सडनली किस उम्र में शेक्सपियर को पढ़ रहे थे? जब मैं सेकंड क्लास में था एंड फर्स्ट क्लास में था. फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप शेक्सपियर को पढ़ रहे थे? या तो उस टाइम में मैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड था. लेकिन बाद में मेरा इंटरेस्ट आया फिजिक्स को, कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, कि कैसे यूनिवर्स में हम लोग मैथ्स के लॉज लगा सकते हैं एंड कैसे ये सब समझ सकते हैं, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर यूजिंग ऑल दीज एक्सियम्स एंड थ्योरम्स. तो तब से मैं फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया एंड ऑल दैट हैपेंड इन द लॉकडाउन. सारी चीजें लॉकडाउन के दौरान हुई? या और तो लॉकडाउन में मतलब किस तरह की तैयारी की थी आपने इन सारी चीजों को करने के लिए? किसी का सपोर्ट, कहीं से सीखा, किसी से बात किया, किसी से कुछ पूछा आपने? एट फर्स्ट मतलब एज कोचिंग जो हम लोग पढ़ते हैं एज पर्सनल ट्यूटर, वो तो नहीं था, बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब नहीं है फिजिसिस्ट जो कि फिजिक्स पढ़ा सके ऑफ द हाई स्कूल एंड JEE एंड नीट, इसीलिए मुझे खुद पढ़ना पड़ा. एंड यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसलिए आपने खुद पढ़ डाला? या सो दैट्स ऑल सेल्फ स्टडी. मेरे पास कोई भी मैं कभी भी कोई कोचिंग नहीं गया या फिर ट्यूशन. एंड स्कूल में भी जो टीचर्स हैं, आई डोंट यूजुअली आस्क टू देम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. तो यूजुअली जो भी मैंने सीखा है दैट्स ऑल बाय सेल्फ स्टडी. चलिए, आपके पास एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? What is the principle of physics? Like जो principles of physics है, principle usually that's a like axiom or that's a law, एक theory in physics. Usually इसको हम लोग principle बोलते हैं. Like call it Archimedes principle of buoyancy. यहाँ पे Archimedes ने state किया था कि कोई भी body को जब भी हम लोग water में या फिर किसी fluid में रखते हैं, so that experiences buoyant force. तो इन्हीं सारे set of laws को हम लोग principles ही कहते हैं. And like if talking about the book, तो book बहुत ही अच्छी है. In fact, it's my favorite book on physics. Yeah.
और क्या अच्छा लगता है इसके अलावा? एंड एल्स फिजिक्स दैट्स मैथमेटिक्स, क्योंकि एक्चुअल में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कनेक्टेड हैं, देयर्स अ लॉट डीप रिलेशन फिजिक्स एंड मैथ्स के बीच। या दैट्स द थिंग। तो आप इस पूरे दुनिया में एक तरह से कह लीजिए वंडर बॉय के नाम से मशहूर हो गए हैं। घर से निकलते हैं तो लोग क्या कहते हैं? Obviously, when somebody recognizes me, so that's thing of photo and selfie, things like that. अच्छा, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं जेईई नीट के बच्चों को, तो उनके सामने कभी जाना हुआ या ऑनलाइन ही सब चल रहा है? यूजुअली तो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन बहुत बार मैंने बहुत लोगों से मिला है हु वॉच माय वीडियो स्टडी। तो कैसा लगता है उनको अपने छोटे से गुरु जी को देख के? नाइस। अच्छा, क्या बोलते हैं वो? They just are really interested in things, like they feel nice indeed. हमने सुना कि आपके चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया तुम्हें आता है तो ठीक है, हमें क्यों पिटवा रहे हो? या आते हैं। आते हैं ना? दूसरे बच्चे कहते हैं भैया हमें क्यों पिटवा रहे हो? या हाँ, मम्मी पीटती है दूसरे बच्चों की। ऐसे। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपका इंटरेस्ट जगा इन सब चीजों के पीछे, दूसरे बच्चे भी इसको फॉलो कर सकें, क्या कहना है आपका? लाइक मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ स्टीफन हॉकिंग से। लाइक स्टीफन हॉकिंग की मैं बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ रहा था इन अ बुक दैट वाज आल्सो ऑफ लिटरेचर। तो वहां से एक लाइन गिवन थी कि स्टीफन हॉकिंग इज आल्सो ऑथर ऑफ द वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ये एक बुक है, लाइक आई आल्सो हैव रेड द स्टीफन। आप दिखा सके तो दिखाएं। लाइक दिस इज द बुक। तो वहां पे उस बुक में गिवन था कि स्टीफन हॉकिंग इस इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के भी ऑथर है। तो मैंने मतलब आई वंडर्ड कि किस टाइप की बुक एंड थिंग्स लाइक दैट, सो आई जस्ट ट्राइड रीडिंग दिस बुक। तो तब से मेरा मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स में इंटरेस्ट आया, क्योंकि दिस बुक इज रियली एक्सीलेंट। मतलब वहीं से मेरी स्टडी बिगिन हुई फिजिक्स की। या कोई उन चीजों को समझता नहीं था, जानता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। कुछ तो ऐसे चीजें रही होंगी, कुछ तो ऐसे सवाल रहे होंगे जिनके जवाब ढूंढने में आपको मुश्किल आई होगी, तो उससे कैसे आपने पार पाया? लाइक दैट्स द थिंग कि डाउट्स तो मेरे बहुत थे, कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं होते थे, बट आई कंटिन्यू रीडिंग एंड आई ऑलवेज फॉलोड मल्टीपल बुक्स की मैं मल्टीपल बुक्स पढ़ूं। लाइक यूजुअली लोग बोलते हैं कि किसी एक ही बुक पे स्टिक रहना चाहिए, टेक्स्ट बुक पे स्टिक रहना चाहिए, तब हम लोग और अच्छे से पढ़ सकेंगे, बट आई डोंट फॉलो दैट थिंग। इंस्टेड जितनी ज्यादा बुक्स हम लोग पढ़ सकते हैं हमें पढ़नी चाहिए। वहां से जितने भी हमारे कंसेप्ट्स होंगे जो कि अनक्लियर्ड अनसॉल्व्ड होते हैं वो इजिली सॉल्व हो सकते हैं। चलिए, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आपने पढ़ाई किया, अपने लिए किया, अपने तरीके से सीखा, क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं था। आपको ये कब लगा कि मुझे ये दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए? लाइक लॉकडाउन में पहले तो ऑल ऑफ इट बिगिन जस्ट लाइक फन। ये जो भी हम लोग पढ़ते थे, मेरी सिस्टर मेरा वीडियो बनाती थी जस्ट फॉर फन, मजे के लिए, एंड मैं उसका वीडियो बनाता था। लेकिन बाद में व्हेन द वीडियो वायरल एंड बहुत सारी मीडिया में लाइक इंटरव्यू हुआ, तब ये एज सीरियस स्टार्ट हो गया कि हाँ अब मेरी नॉलेज स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है इनफैक्ट। सो फ्रॉम देन ऑल ऑफ इट गॉट सीरियस। हमने सुना है कि सुपर 30 के आनंद सर ने भी आपकी किसी वीडियो को अपने पेज पे शेयर किया था और आपसे बातचीत भी करते हैं। हाँ, उन्होंने मेरे एक वीडियो जहाँ पे मैंने एक जेई मेन का आई सपोज 2019 का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे वो वीडियो शेयर किया था। एंड हाँ, उनसे मैं यूजुअली बात करता हूँ। बात होता है? Yeah. क्या कहते हैं? यूजुअली ही प्रेजेस मी एंड वो मुझे रेकमेंड करती हैं कि कौन सी मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए। एंड इन मैथ्स में यूजुअली उनसे कुछ डाउट्स पूछ लेता हूँ। अच्छा, आपको कोई डाउट्स होता है तो उनसे क्लियर करते हैं, तो वो बताते हैं? या अच्छा, तो ये बताइए कि हमने ये भी सुन रखा है कि बहुत सारे फॉरेन से साइंटिस्टों के भी फोन आते हैं आपके पास से, तो क्या बात होती है? यूजुअली जस्ट ऑन फिजिक्स, क्योंकि मैं भी फिजिक्स के फील्ड में हूँ एंड मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हु कॉल मी वो भी फिजिक्स के ही फील्ड में होते हैं। लाइक प्रोफेसर वॉल्टर लेविन जो कि MIT के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इंडीड उन्होंने एक बुक भी लिखी है फॉर द लव ऑफ फिजिक्स राइट द। वो बुक वहाँ पे मैंने, कौन सी वाली? दिस वन, ये वो बुक भी लिख चुके हैं। वॉल्टर लेविन। हाँ, तो मैंने उनसे भी बात किया है, सो दैट वाज रियली फन टॉक। एंड मैंने ओसाका यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर से बात किया है एंड थिंग्स लाइक जो IIT कॉलेजेस है इंडिया के, वहाँ पे तो मैंने मैक्सिमम IIT कॉलेजेस से बात की है। अच्छा, या आप बाहर के लोगों को भी कुछ पढ़ाते हैं, जैसे यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी महीने में कुछ ट्यूशन वगैरह देते हैं? और नॉट ऑफलाइन, यूजुअली ऑनलाइन। ऑनलाइन ही देते हैं? अच्छा, तो जब उनसे बातचीत होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट जब आपको फोन करते हैं, तो वो भी मतलब वंडर ही फील करते होंगे कि यार ये अजूबा है बच्चा, है ना? मतलब जो चीजें बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाते, जो चीजें बड़े बड़े PhD होल्डर नहीं कर पाते, वो चीजें बच्चा बड़ी आसानी से करता है। तो उस वक्त क्या चल रहा होता है मन में?
दैट्स ऑफ कोर्स आई फील गुड एंड और मोटिवेटेड फील करता हूँ और इंस्पायर्ड फील करता हूँ कि अब मुझे और भी आगे जाना है। एंड सिंस मेरा एक सपना है दैट इज यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का, मेरा सपना है कि मैं एक ऐसी थ्योरी डिस्कवर करूँ फिजिक्स में जो कि यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस है सारे फोर्सेस को एक सिंगल इक्वेशन नो लॉन्गर देन एन इंच लॉन्ग डिफाइन कर सके। ये स्टीफन हॉकिंग एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी सपना था, बट एक्चुअली दे वरंट एबल टू अकॉम्प्लिश दिस। आइंस्टाइन ने 30 साल स्पेंड किए थे इस थ्योरी को डिस्कवर करने में, लेकिन ही कुडंट। एंड इवन स्टीफन हॉकिंग ने पूरी अपनी लाइफ डिवोट किया, लेकिन उन्होंने वो भी ढूंढ नहीं पाए। तो ये मेरा भी एक सपना है कि मैं यूनिफाइड फील्ड थ्योरी डिस्कवर कर पाऊं। यानी जो आइंस्टीन नहीं कर पाए वो चीज आप करना चाहते हैं। जिस चीज पे उन्होंने 30 साल अपनी जिंदगी के बिता दिए वो अधूरा रह गया, वो चीज आप पूरा करना चाहते हैं। दैट्स द थिंग, है ना? या अच्छा, खान सर को जानते हैं, पटना वाले? हाँ, मैं जानता हूँ। तो कैसे लगता है उनका जो पढ़ाने का तरीका है? हाँ, वो अच्छा पढ़ाते हैं एंड ही इज अ लॉट नॉलेजेबल, ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ जीएस। तो आप कैसे पढ़ाते हैं? थोड़ा सा एक डेमो हो जाए ताकि हमारे दर्शक भी देखें कि एक छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा, 7th क्लास का, वो मतलब नीट के बच्चों को पढ़ाता है, जेई के बच्चों को पढ़ाता है, तो किस तरीके से पढ़ाता होगा? मैं चाहता हूँ एक डेमो आप दिखाएं हमारे दर्शकों। Okay, sure. What I'd like to teach is conservation of mechanical energy, जो कि मेरा one of the favorite law है फिजिक्स में। It is very fundamental. यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी सिस्टम सपोज कर लें जो कि एक इजोलेटेड सिस्टम है और कोई भी मास इंटर नहीं करते इस सिस्टम में एंड लीव भी नहीं करता, तो यूजुअली वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से अगर हम लोग वर्क परफॉर्म करें सिस्टम पे तो वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है एंड दैट इक्वल्स डेल्टा के। सो डब्ल्यू हम लोग डेल्टा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उस केस में जो डब्ल्यू होता है हमारा, इसको हम लोग नेगेटिव डेल्टा यू भी लिख सकते हैं जो कि यू आई माइनस यू एफ होता है। तो अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी फॉर एग्जांपल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर मल्टीपल पोटेंशियल एनर्जी कि इस पार्टिकल की पोजीशन, स्टेट और अरेंजमेंट इन द सिस्टम पे डिपेंड करती है, तो उन सारों का सम, तो दैट इज यू आई माइनस यू एफ, नेगेटिव डेल्टा यू यानी कि नेगेटिव ऑफ यू एफ माइनस यू आई। तो अगर मैं इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तभी पॉसिबल होगा अगर मैं डेल्टा के को एज नेगेटिव डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर सकूं। सिंस अकॉर्डिंग टू वन ऑफ इवन यूक्लिड्स एक्सियम्स कि अगर ए बी के इक्वल है एंड ए ऑल्सो सी के इक्वल है तो B इक्वल C, एंड दिस इज अ फंडामेंटल एक्सियम ऑफ मैथमेटिक्स जो कि यूक्लिड ने दिया था। तो इफ W also equals change in kinetic energy and negative change in potential energy, तब change in kinetic energy is negative change in potential energy। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पे चेंज इन K प्लस चेंज इन U बिकम्स इक्वल टू 0। अब K प्लस जो U होता है हमारा फिजिक्स में, इसको हम लोग एज रिप्रेजेंट करते E के फॉर्म में, दैट्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोगों ने ऐड किया पोटेंशियल एनर्जी से, तो इसको हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इस क्वांटिटी में चेंज हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। So this is same change in potential energy, यानी कि change in potential energy एक ऐसे सिस्टम में जो कि isolated है, यानी कि सिस्टम कोई मास इंटर नहीं कर रहा, सिस्टम में लीव नहीं कर रहा एंड थिंग्स लाइक दैट, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही, उसमें चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा 0 रहेगा। चलिए सारे ये सारी चीजें हमारे ऊपर से बाउंस करके जा रही हैं, ये आपके बच्चों को ही समझ में आएगा फिलहाल, ठीक है। अब हम इनसे अपनी बहुत सारी दूरी बना चुके हैं, अब समझना मुश्किल है। खैर बताइए, आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? दैट्स सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ही। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनका? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको अच्छा लगता है, या कौन सा ऐसा इन्वेंशन है जो आपको अच्छा लगता है? लाइक मुझे आइजैक न्यूटन इसलिए सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि उनकी जो डिस्कवरीज हैं दे आर सो फंडामेंटल कि वो डेली लाइफ के बेसिस पे ही हैं, राइट। तो जो भी चीजें हम लोग से ऑब्जर्व करते अपने डेली लाइफ में, उसको उन्होंने रिलेट किया था मैथमेटिकल प्रिंसिपल से, कि अगर कोई भी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है ना डेली लाइफ बाय फ्रिक्शन, तो उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे
एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड इट वाज वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जब उन्होंने अपनी बुक फिलोसफी एंड नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश की. यहाँ पे उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स दिए जो कि बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसफर हुए, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, एंड जिसको शॉर्ट में प्रिंसिपिया भी बोलते हैं. दैट इज द बुक राइट द यहाँ पे टॉप पे आइजैक न्यूटन की प्रिंसिपिया. तो दिस इज इनफैक्ट द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एज आई बिलीव. कि अगर ये बुक पब्लिश नहीं होती तो जहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो सर आइजैक न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हुआ था, दैट्स F=ma. सो नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड. हमारे पास आज की डेट की टेक्नोलॉजीज नहीं होते इंडीड. क्या बात है. अच्छा चलिए, जब भी हमारे देश के किसी भी सामान्य बच्चे से पूछें, आप तो खैर मतलब वंडर बॉय हैं, वाकई वंडर बॉय हैं और पूरे देश को गर्व है आप जैसे बच्चे पर. जब भी बात करते हैं कि आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है तो धड़ाक से बच्चे कलाम सर बोलते हैं, है ना. तो उनके बारे में क्या ख्याल है? लाइक डॉक्टर कलाम जो थे वो एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, वो रॉकेट साइंटिस्ट थे. लेकिन मेरा जो पर्सनल फील्ड है वो है थियोरेटिकल फिजिक्स का, जहाँ पे एक्चुअल में हम लोग मैथ्स को यूज करते हैं कि हम लोग इस यूनिवर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, कि हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखेंगे लाइक द वे आई हैव डन राइट हियर, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट. तो इसीलिए मेरा फील्ड थियोरेटिकल फिजिक्स का है, जहाँ की डॉक्टर कलाम उस फील्ड के नहीं है. लेकिन अगर मैं रॉकेट साइंस की बात करूं तब डॉक्टर कलाम मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं. आपके पापा से हम लोग बातचीत कर रहे थे, वालिद साहब से, तो उन्होंने बताया कि बचपन से किसी आपने एक पैरेट तोता है ना, जो गांव में मतलब पेड़ों पे रहते हैं पैरेट, उसको आप पढ़ाते थे, वहीं से शौक, शायद ऐसा वो कुछ बता रहे हैं. या इट वाज लाइक पहले मेरे पास एक पैरेट था एंड आई वाज रियली अ लॉट कनेक्टेड टू दैट पैरेट. सो आई नेम्ड हिम मिट्ठू. तो उस केस में क्या होता था कि जब मैं छोटा था मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करता था, तो वहीं से मेरे टीचिंग स्किल्स डेवलप हुए, तो वहीं से मुझे स्टडी में इंटरेस्ट आया एज अ होल. चलिए, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम एक बार बताएं. एक्सपेडिशन एकेडमी हाटा में, हाटा कुशीनगर में. या तो आपको पढ़ाता कौन है? लाइक आपके टीचर्स पढ़ाते हैं? या ऐसा तो नहीं कहते कि आप तो खुद ही पढ़ाते हैं दूसरों को, बड़े बच्चों को, तो हम कैसे पढ़ाएं आपको? लाइक मैं स्कूल जाता हूँ जस्ट फॉर द रीजन कि सोसाइटी में हम लोग रहना अच्छे से, हाउ टू रियली डेवलप आवरसेल्फ इन द सोसाइटी, हाउ टू एडजस्ट आवरसेल्फ राइट इन द कम्युनिटी, टू लर्न ऑल दोज थिंग्स. वरना आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग थिंग्स जो कि हमारे कोर्सेज में हमें 7th में पढ़ाया जाता है. मतलब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोसाइटी वगैरह को मेंटेन करके कैसे चलना है, चीजों को कैसे सीखना है, जिंदगी को कैसे बनाना है, अच्छी बुरी चीजों को कैसे पहचान करना, इस वजह से आप जाते हैं. that's the टीचर thing. क्या बोलते हैं आपके? लाइक यूजुअली जो मेरी मैथ्स की टीचर है, द क्लास दैट आई एंजॉय द मोस्ट वो मेरी मैथ्स की क्लास होती है. क्योंकि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हमारे कंबाइंड सिलेबस में है, तो दैट्स साइंस. तो वहाँ पे केमिस्ट्री बायोलॉजी के यूजुअली चैप्टर्स होते, फिजिक्स के यूजुअली बहुत ही कम होते. तो जो मुझे क्लास सबसे ज्यादा पसंद है दैट्स मेरी मैथ्स की क्लास, एंड मेरे टीचर भी फेवरेट मैथ्स के टीचर हैं, खुर्शीद सर. खुर्शीद सर Yeah. मैथ के आपके फेवरेट टीचर हैं. चलिए, हमें एक चीज और ये बताइए कि हमने सुना है आपकी बहन भी आपके जैसे ही तेज तर्रार हैं पढ़ने लिखने में. उनका क्या नाम है और उनका कमांड किस सब्जेक्ट पर है? उनका नाम है कशिश खान, एंड वो उनका जो सब्जेक्ट है, फील्ड है, दैट्स मैथमेटिक्स. वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है. कितने साल उनकी उम्र है? लाइक आई सपोज 14. 14. वो किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं और किस क्लास में खुद हैं? नाउ दिस ईयर शी हैज बीन प्रमोटेड इन 10th, एंड वो भी 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं. 10वीं में गई हैं प्रमोट करके, और 11th 12th के बच्चों को पढ़ाती हैं. अच्छा, आसपास के जो आपके क्षेत्र में मतलब बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, टीचर होंगे, क्या कहते हैं जब आपसे मिलते हैं, क्या कहते हैं? लाइक दे जस्ट प्रेज मी. या प्रेज करते हैं आपको ना. चलिए, और आपके मम्मी पापा का क्या सपना है? लाइक दे वांट टू सी मी एज बिकमिंग अ साइंटिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट. ग्रेट साइंटिस्ट बनना है, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है ना. और आप लोग कोशिश में है आपकी, मैं समझ सकूं, फिजिक्स की थ्योरी को नए नए तरीके से डेवलप कर सकूं, ताकि हम चीजों को समझ पाएं कि फोर्सेस कहां से होती हैं, पावर्स कहां से आती हैं, कमांड कैसे करना है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, सारी चीजों को ये आप समझने की कोशिश में. हाँ, दैट्स द थिंग. अच्छा, तो कुछ बच्चे भी आपको फोन करते हैं कुछ चीजों को अगर डाउट रहता है उनको, जो आपकी क्लास के बाहर है, तो क्या आप उनकी भी मदद करते हैं? हाँ, मैं हेल्प करता हूँ. करते हैं help?
अच्छा, किस उम्र के बच्चे होते हैं? यूजुअली 11th 12th के स्टूडेंट्स होते हैं एंड अंडर ग्रेड। अच्छा। और सारी में एक चीज और हमें जानना है आपसे, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? और जैसे आपकी उम्र के तमाम बच्चे हैं जो डेली क्लासेस में पिटते हैं, उनके होमवर्क्स नहीं पूरे होते हैं और उनको चीजें समझ में नहीं आती, इस तरह की मोटी किताबें हैं, शायद वो छूने से भी घबराएंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप ताकि वो भी अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ सकें? लाइक पहली बात तो मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर हैं, सो दे आर टीचर्स ऑफ इंग्लिश एंड मेरी मॉम इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज यूजुअली टीच करती हैं एंड मेरे डैड भी इंग्लिश के टीचर हैं। एंड जो टिप्स मैं बताना चाहूंगा, जो सजेशंस, लाइक स्टूडेंट्स को स्टे कनेक्टेड विद द बुक्स, मेक बुक्स एज योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड इंटरेस्ट डेवलप करें, राइट? तो इंटरेस्ट, एक्चुअल में इंटरेस्ट इज द की, कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपका अपनी फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए एंड दैट्स द ऑल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट स्टडी, आप समहाउ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे, लेकिन स्टे इंटरेस्टेड एंड स्टे कंसिस्टेंट। और सारे ब्लास्ट में हम चाहेंगे कि आप अपने उस YouTube चैनल का नाम भी बताएं ताकि जिनको भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लेके डाउट्स हैं या जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेई मेंस के वगैरह के, वहां पे वो आप अपलोड भी करते होंगे ताकि वो वहां पे भी जाएं, विजिट करके उन सारी चीजों को प्रॉपरली देख सके, पढ़ सके, समझ सके। या मेरे YouTube चैनल का नाम है SK वंडर किड्स। SK वंडर किड्स। या तो सारिम बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम आपके बारे में बहुत कुछ और नहीं बता पाने की स्थिति में हैं। हम सौग्ध हैं इस बच्चे की प्रतिभा। ईश्वर करे, अल्लाह करे कि इसी तरह से तरक्की करता रहे, बच्चा आगे बढ़ता रहे और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। और सारिम की जो प्रतिभा है वो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सारिम, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Yeah, and thanks to you all for representing me right there on the screen. Thank you very much. Yeah, thanks.